हेलो एवरीवन, एक्सेल में आपका स्वागत है। गाइस, एनएचएम में भर्ती निकली है सीएचओ की, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। इसके बारे में वीडियो में डिस्कस करते हैं फुल। कौन भर सकता है, कब लास्ट डेट है, कितनी फीस लगेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी अपनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ ऑल ऑफ थिंग्स। चलिए शुरू करते हैं इसकी एप्लीकेशन डेट से। ठीक है, 29 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 7 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, मतलब कुल 8 से 10 दिन है, 8 से 9 दिन है केवल। ठीक है, अब इसमें एनएचएम के मिशन के थ्रू आपको भरा जा रहा है। ये 5,582 वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, ये भी चीज़ आप सुन लीजिएगा। ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम के अकॉर्डिंग इसमें आपको अंडरगो किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ जो आपका रिजर्वेशन है वो दो तरीके का है, वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये होता है कि जैसे कि 5,000 में से आपके लगभग 11,116 सॉरी 1116 वैकेंसी वुमेन्स की है, 223 पीडब्ल्यूडी और 279 एक्स सर्विसमैन एंड 111 डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर की है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो कि आपका जो नॉर्मल है वर्टिकल रिजर्वेशन है उसमें लगभग 22,33 आपकी यूआर 558 ईडब्ल्यूएस 1508 ओबीसी एंड एससी 1172 और एसटी है 111। ठीक, तो ये आपकी टोटल वैकेंसी हो गई। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन भर सकता है कौन नहीं। आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको सक्सेसफुली कंप्लीटेड होनी चाहिए आपकी बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम कोर्स, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ में। ठीक है, सीसी एचएन में हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम में किसमें हो, सीसीएचएन फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, या स्टेट काउंसिल से या रिकॉग्नाइज्ड से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो। एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो ये चीज आपका एकेडमिक ईयर भी दिया गया है कि आप अप्लाई कौन अप्लाई कर सकता है। फॉर द क्लैरिफिकेशन के लिए आपको एक चीज, द एकेडमिक ईयर रेफर इंटीग्रेशन ऑफ द मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। ठीक है, एमएलएचपी, ठीक है, द स्टूडेंट हु हैव अंडरगो द 4th ईयर ऑफ बीएससी नर्सिंग एंड 2 ईयर ऑफ पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ठीक है, इन 1920 एंड ऑनवर्ड द पास्ट एंड पास द कोर्स सक्सेसफुली। जिन्होंने 1920 के बाद आपने किया है, ठीक है, 1920 के सेशन में, ठीक है, और अभी आपके जैसे 4th ईयर में आप मतलब 4th ईयर में आप मतलब अंडर वो चले गए हैं, ठीक है, हो चुका है, ठीक है, एकेडमिक है, तो वो चीज़ वो को और उन्होंने पास कर लिया सक्सेसफुली। देखो मेन चीज़ सिंपल सी बात है, ये सब सारे माफिया के फंडे हैं। अगर आपने कंप्लीटली कर लिया है देन यू कुड बी एलिजिबल एंड टू बी अंडरगो फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड नेक्स्ट बात करते हैं द कैंडिडेट द मस्ट रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। जो कि मैं बात कहना चाह रहा था, मेन चीज़ यही है, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे भरने के लिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी और वो तब तक कंप्लीट एलिजिबिलिटी नहीं, रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो जाता, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं other state in registration in other state nursing council and nurse also be eligible। भाई गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ गाइस। ठीक है, जो भी जिनके पास भी बट द कैंडिडेट शैल हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट, है ना भाई, जो भी कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनका अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, द कैंडिडेट द एलिजिबल टू अप्लाई टू सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल विद इन 90 days ऑफ द प्रोविजनल एंड ज्वाइनिंग इन डिस्ट्रिक्ट। थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हूँ, मैंने सोचा शायद जैसे कि अभी कुछ वैकेंसी है झारखंड में आई थी या फिर और भी अदर स्टेट की आई थी, तो उसमें भी ऐसा दिया गया था, तो शायद इसमें भी ऐसा नहीं है। तो ये जो आपके डाउट में चीज़ आ रही थी, मैंने इस बात को घुमा के इसलिए सबको रिप्रेजेंट किया कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ जो अभी रूमर्स चल रहे हैं कि मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है। देखो जो भी अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, ठीक है, और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मतलब कर लिया है और उसको सबमिट करना है विद इन, ठीक है, यूपी में अगर कर दिया था सबमिशन ऑफ द सर्टिफिकेट सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्स विद इन 90 days ऑफ द प्रोविजनल जॉइनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, 90 दिन पहले आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देन हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी एंड ट्रैफिक कंपनी बट हैव द अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, विल बी सबमिट एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प, ठीक है, पेपर 100 रुपी, ठीक है, एंड टाइम टू डीडीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग ऑफ सीएचओ एट द कंसर्न, ठीक है, डीएसएच, ही एंड शी शुड मस्ट सबमिट हर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी विद इन 90 days। जो भी मैंने बात कही एकदम क्लियर सटीक और सत्य है। अगर आपने कहीं और स्टेट से हैं तो आपको अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा और ज्वाइनिंग से मिनिमम 30 90 दिन में आपको ज्वाइनिंग से पहले आपको वो चीज प्रोड्यूस करना पड़ेगा विद इन 90 days ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के 90 दिन के अंतर्गत। ठीक है, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, जो कि अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, ठीक है, अदर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखना पड़ेगा कि मैं इतने दिन में आपको प्रोड्यूस कर दूंगा। ये आपको तभी हो पाएगा जब आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। तो ठोक पीट के एक बात आप समझ लो कि यूपी के ही आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन जो यूपी में अगर आपने किया है वही मान्य होगा। ठीक है, और अगर आप इतनी खिचड़ी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको भरना पड़ेगा, भरना चाहिए और यहाँ के लिए अप्लाई कर दो आप। ठीक है, यूपी में के लिए द कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन ऑफ यूपी मिडवाइफरी काउंसिल और ज्वाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द अदर स्टेट काउंसिल, ठीक है, जो भी कैंडिडेट के पास यूपी के रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट नहीं होगा और अदर स्टेट के रजिस्ट्रेशन के पास रजिस्ट्रेशन पे वो अगर ज्वाइनिंग लेगा, ठीक है, एज अ सीएचओ देन शैल बी प्योरली प्रोविजनल। ठीक है, वो केवल मतलब प्रोविजनल है, परमानेंट नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है आपका, ठीक है,
आफ्टर द सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी, ठीक है, इन कंसर्न डीएसएच, ठीक है, देयर जॉइनिंग विल बी कंटिन्यू एज सीएचओ फ्रॉम द डे ऑफ द प्रोविजनल जॉइनिंग। ठीक है, तो इस चीज आपको दिमाग में रख लें, आपकी आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, लेकिन विद जॉइनिंग के जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन 90 डेज ऑफ द जॉइनिंग आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो तब तक आपका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल है, कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, जब आपका सबमिट हो जाएगा आपका आपका जो नर्सिंग का यूपी का, तभी आपका जो प्रोविजन जो आपकी जो सीएचओ की पोस्ट है वो कंटिन्यू होगी फ्रॉम दिस प्रोविजनल जॉइनिंग। नेक्स्ट, इफ द कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस, अगर आप फेल करते हो प्रोड्यूस करने में विद इन 90 डेज में, ठीक है, द शैल स्टैंड कैंसिल द कैंडिडेट विल बी कैंसिल, जो कि मैं ये बात यहाँ बोलने वाला था उन्होंने यहाँ पे बड़ा चढ़ा के बोल दी है। ठीक है, तो आपको कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, डीएसएच विल बी इशू द टर्मिनेशन नोटिस, ठीक है, आपका टर्मिनेशन इशू है एंड टू सब्सक्राइब एंड द फुल अमाउंट ऑफ सियोरिटी बॉन्ड 2.5 लाख, ठीक है, शैल बी डिपोजिट बाय द कैंडिडेट टू डीएसएच। ठीक है, और एक और चीज आप दिमाग में रख लो, आपकी जब ज्वाइनिंग होगी उससे पहले आपको बॉन्ड भरवाया जाएगा। ठीक है, और बॉन्ड बॉन्ड का ये भी होता, बॉन्ड का मोटिव, बॉन्ड का मतलब केवल ये होता है आपको मिनिमम 3 साल की यहाँ पे सर्विस करनी है। 3 साल से पहले अगर आप अपनी अपने डॉक्यूमेंट की वजह से या अपनी वजह से अपनी मन की वजह से जॉब छोड़ते हो, है ना, या जॉब छूटती है, आपके डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है यूपी से, जॉब छूटती है, तो आपको 2.5 लाख, जैसे कि इन्होंने बोला 2.5 लाख डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको अमाउंट। ठीक है, आप कह रहे हो यहाँ पे 2.5 लाख इसलिए आया क्योंकि सिक्योरिटी बॉन्ड आपको भरवाया जाएगा 100 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे। ठीक है, ये चीज माइंड क्लियर कर लेना। मेरे ख्याल से जो भी यूपी का ही रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट है वो ही भरे, बाहर के में, क्योंकि देखो ये सरकारी काम है, अगर आप किसी तरीके से करवा सकते हो जल्दी विद इन 90 डेज तो देख लो आप अपना। ठीक है, तो आप कराओ अदर स्टेट का कैंडिडेट, वरना मेरे ख्याल से जो यूपी का कैंडिडेट उसी को करने दो। द कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन सी एज सीएचओ इन यूपी आर नॉट एलिजिबल। देखो सिंपल सी बात है, जो सीएचओ के पद पे भी काम कर रहा है वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो फिलहाल से काम ही कर रहा है ना, उसको हटाया तो नहीं गया ना फिलहाल अभी। ठीक है, अगर हटा दिया गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। जो भी मेरे जानकारी में सीएचओ है वो भी फिलहाल अपनी पोस्ट पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो भी आपको मतलब स्टाइपेंड को नहीं कर सकते, जो भी आपको जो ऑनरेंस मिलेगा, ठीक है, अमाउंट मिलेगा वो आपका 20,500 होगा। ठीक है, जो कि आपका 15,000 आपका इंसेंटिव होगा अलग से, जो कि आपके वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होगा। ठीक है, पीबीआई। अब एक चीज दूसरे पॉइंट आपके लिए, ठीक है, आपका जो 2.5 लाख का आपका बॉन्ड सिक्योरिटी बॉन्ड नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे आपको 100 रुपए के स्टैम्प पे भरना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जो कि मैंने आपको बता दिया था ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, सीएचओ टू सर्व मिनिमम 3 ईयर, 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हो या किसी भी कागज की वजह से आपकी जॉब छूटती है तो आपको 2.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, हैज टू सर्व द हेल्थ सेंटर लेवल एसडब्ल्यूसी इन उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, भाई 21 से 40 एज लिमिट है। ठीक है, बस ये चीज को आप, द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन फॉरम, ठीक है, तो आपकी जो ऑनलाइन सबमिशन फॉरम की लास्ट डेट को आपकी 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ का दिमाग में रख लेना। मैक्सिमम का याद रखो, मिनिमम तो आपकी जितनी वो चल जाएगी, मिनिमम 21 है। ठीक है, एज अपर एज रिलैक्स कितनी है, देखो ओबीसी के लिए 5 साल है। ठीक है, हाँ कुछ नहीं है यहाँ पे, ओबीसी 5 ईयर फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, बचाओ इन सभी के लिए 5 साल है। 15 साल है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, 3 साल प्लस पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द आर्मी, जिन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन है प्लस कितने पीरियड उन्होंने आर्मी में काम किए हैं फॉर द इमरजेंसी कमीशन। ठीक है, अंदर जो भी शॉर्ट लिस्टेड शॉर्ट सर्विसेज कमीशन है, मतलब मेरे ख्याल से जो अग्निवीर वगैरह शॉर्ट सर्विस कमीशन तो यही होगा। ठीक है ना, तो उन सब के लिए है। ठीक है, एक्स आर्मी पर्सनल ऑफ यूपी। Next, आपका candidate who claiming the reservation and age relaxation is more than one category will be entitled to be only one concession, whichever is more beneficial to him। जैसे कि इसमें से आपकी इन चारों में से अगर एक से अधिक आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो वो नहीं होगा। आपका जो भी जिसमें भी आपको मैक्सिमम मिल रहा होगा एज रिलैक्सेशन, है ना, तो वो उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक, जैसे नहीं ग्रेजुएशन में जैसे नहीं जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं, सेक्शनल एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि 3 आपके अगर हुए और 3 में से 2 में जितने आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे तो उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, वैसा ही है यहाँ पे। रिजर्वेशन का देख लो, तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द देखो एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट एनसीएल पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट क्लेम द बेनिफिट फॉर से मस्ट बी अपलोड द सर्टिफिकेट व्हाइल अप्लाइंग द एप्लीकेशन फॉर्म। देखो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका सर्टिफिकेट लगा, एक चीज ध्यान रखना फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए फाइनेंशियल ईयर की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो आप देख लीजिएगा 1/4/2023। ठीक है, 1/4/2023 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/4/2023 ऑन टू द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन। 1/4/2023 के बाद का इशू का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है, बिटवीन 1/4/2023 से और जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन की 7 फरवरी, तो उसके बीच का आपका चाहिए, उसके उससे पहले का नहीं चलेगा, है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये जो आपकी लाइन में छोड़ दी हुई, इन केस द फीमेल कैंडिडेट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द फादर साइड ओनली विल बी ट्रीटेड एज ए वैलिड। ठीक है, फादर साइड का कैंडिडेट जो अगर होगी लड़की तो ही उसका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, जैसे कि हस्बैंड साइड कुछ और की कैटेगरी हो गई हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, जैसे सीधा बोल दिया। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट का फॉर्म है वो एनेक्सर 5 में दिया गया है। ठीक है, बाकी सब तो सब मैंडेटरी है। हाँ एक चीज़ देखना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द यूपी इज मैंडेटरी, तो वो इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, जो कि ये हाईलाइट करना चाहिए।
अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑल द रिजर्वेशन मेंशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द यूपी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। तो मैं आपको एक चीज आपको बता दूं, आपका जो भी सर्टिफिकेट लगेगा वो आपका स्टेट वाला लगेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि स्टेट की वैकेंसी तो स्टेट वाला लगेगा। इन्होंने सीधा बोल दिया कि यूपी की रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आपको ये सारे रिजर्वेशन मिलेंगे। तो इसका सिंपल सिंपल सा मतलब ये एक ही जाता है कि आपका यूपी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें फीस आपकी जीरो लगेगी, कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, कोविड मैनेजमेंट में अगर आउटसोर्स पे आपने काम किया हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पार्किंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में या फिर वर्क में या फिर कोविड थ्रू के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपने काम किया हो, मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह मेडिकल एजुकेशन में अपने उत्तर प्रदेश में अगर आपने काम किया हो, विल बी गिव एडिशनल मार्क्स। ठीक है, जो कि आपको मिलेंगे कुछ इस हिसाब से, 5 नंबर मिलेंगे आपको मिनिमम 6 मंथ के लिए। एक्टिव एंगेजमेंट 10 मार्क्स मिलेंगे आपको 1 ईयर के लिए हु कंप्लीटेड। ठीक है, एक्टिव एंगेजमेंट, और 15 मार्क्स मिलेंगे 1.5 साल के लिए, मतलब 5 मार्क्स पर 6 मंथ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग है आपने मतलब एक्टिव रहे हो, जैसे कि नहीं है कि जैसे कि जो एक्टिव का मतलब यहाँ पे ये वही है कि घर बैठे वाली जॉब में नहीं है। ठीक है, जैसे नहीं कंप्यूटर डेस्क जॉब उसका नहीं है, आपने वहाँ पे कोविड सेंटर पे रह के आपने काम किया हो। ठीक है, तो ये कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है कि अगर आपने ये सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो आपके, तो ये चीज़ आपके लिए वैलिड है, जो कि प्रेफरेंस दी जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, बात करते हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह अप्लाई करने के लिए, जो भी मैंने आपको तो बता दी, डीवी के लिए जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लोग लिए जाएंगे, एक पोस्ट पे 10 कैंडिडेट लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 5,000 लगभग 10 टाइम्स मतलब 50,000 लगभग 55,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, आपका जो ईमेल और मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर उसको एक्टिव रखना। ठीक है, और इसी का भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यही दो चीजों के थ्रू ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। इफ द कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डीबीपी, हिज एंड हर कैंडिडेट टू बी कंसिडर्ड। अगर आपके जो मैंने आपको बताया था, अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आपको गड़बड़ मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो विद इन टाइम 90 डेज, या जो भी अदर स्टेट वालों के लिए है मुझे 90 डेज वाला फॉर्म, अगर यूपी के कैंडिडेट हो तो वो 90 डेज वाला आपके लिए नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखना। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो वो चीज़ ये डीवी के लिए तो बाद में बात करते हैं, इतना मैंने आपको फिर भी बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस श्योरली मेरिट बेस है। ठीक है, मेरिट एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन हाई स्कूल इंटरमीडिएट along with the theoretical practical all year बीएससी नर्सिंग। ठीक है, एंड पोस्ट बीएससी बेसिक बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड द कोविड एक्सपीरियंस वेटेज। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी। 85 मार्क्स फॉर इन 10th। ठीक है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट एंड ऑल ईयर। ठीक है, तो एंड 15 मार्क्स फॉर कोविड एक्सपीरियंस, जैसे आपने कोविड में काम किया हो किसी भी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, है ना, तो आप वहाँ का सर्टिफिकेट लेके 15 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके का आपका वेटेज बनेगा। 85% आउट ऑफ 85% में आपके 10th में जितने नंबर आए उसके 17%, 12th में आए उसके 17%, बीएससी नर्सिंग और मतलब पीवी मतलब जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आपके आपके 51% आपका कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। ये आपकी कंप्लीट कैलकुलेशन दी गई है, जैसे सीजीपी है तो 9.5 का मल्टीप्लाई करके आपको परसेंटेज निकाल देना है। तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन है कि जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 7.6 सीजीपीए है, ठीक है, तो 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको 10th की मार्कशीट में लिखा ही होगा। ठीक है, और ज़्यादा 10th की मार्कशीट ही सीजीपीए वाली होगी। ठीक है, और तो इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितने परसेंटेज होंगे, 72.2%। ठीक है, अब इसका 17% निकालना है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था किसी का, तो आपके कुल 12.27 मार्क्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये इसी तरीके का आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करके आपके मार्क्स कैलकुलेट करके आपकी लिस्ट निकलेगी। तो ये टोटल आपका यहाँ पे सब कुछ है, स्कोर लिस्ट इस तरीके से आपका मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, और लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो भी है वो चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है कि ऑनलाइन फॉर्म में कौन कौन से फोटोग्राफ, सिग्नेचर। ठीक है, फोटोग्राफी कुछ विशेष चीज़ें हैं तो वो चीज़ देख लेना कि मतलब क्लियर हो, फेस वगैरह साफ दिख रहा हो, कैमरा में स्पेक्स लगा के मत करना, साइन वाइट पेपर पे ब्लैकिंग से करनी है। ठीक है, मार्कशीट आपकी 10th की लगेगी, हाई स्कूल की लगेगी, सॉरी इंटर की लगेगी, और बीएससी नर्सिंग या पीवी बीएससी नर्सिंग। ठीक है, वो जो भी आपने किया उसका लगेगा, कोई भी आपने एक्सपीरियंस किया हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, वैलिड फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ लगेगा, जैसे आधार कार्ड, और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा। मे भी जो अदर स्टेट वाले जो 90 डेज में प्रोड्यूस करेंगे तो वो अपना जो वो अप्लाई वाला है ना वो प्रोड्यूस कर दें या फिर एक एप्लीकेशन लिख के अपलोड कर दें। ठीक है, अगर वहाँ पे वो मैंडेटरी हो कि अपलोड ही अपलोड करना है तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका है तो लगेगा ही लगेगा, है ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए डिपेंडेंट कैंडिडेट तो उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। तो ऑल डॉक्यूमेंट क्लियरली विजिबल। ठीक है, जो भी मेजरमेंट हो आप फॉर्म भरते वक्त आपको शो करे तो वो आपको करना है। आपकी जो जो पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी वो पूरी 75 डिस्ट्रिक्ट रहेगी, किसी में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर आपके लिए मैंने आपको जितने थे मैंने लगभग सब बता ही दिया, बाकी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अप्लाई करने वाले एक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेन चीज़ जो आप दिमाग में रखना है कि 2.5 लाख का बॉन्ड है, अगर आप 3 साल से कम सर्विस कर पाते हो किसी भी कारणवश अपने डॉक्यूमेंट की बस, चाहे अपनी इच्छा की बस, चाहे आपको डिस्ट्रिक्ट सही नहीं मिला या दूर मिला है तो आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको 2.5 लाख रुपये देने पड़ेंगे, तभी आप जॉब छोड़ सकते हो, है ना। जुडिक्शन ऑल डिस्प्यूट विल बी डिस्प्यूट, जैसे जो भी आपका होगा जुडिक्शन रहेगी लखनऊ, लखनऊ में सबको सेटल डाउन होगा। ठीक है, कोई भी अगर क्वेरी हो तो हेल्पलाइन नंबर 104 पे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में, वर्किंग डेज मतलब आपके होते हैं मंडे टू फ्राइडे, नॉट सैटरडे। मे भी सैटरडे अगर हो लेकिन वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे ही माने जाते हैं। तो बस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद। कुछ जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये कुछ आपकी मतलब पोस्ट वाइज मतलब प्ले डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी दी गई है ना, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, तो जिससे आपको क्लियरली
देख सकें कि आपको कहाँ का भरना है। ये कुछ प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि अनुभव प्रमाण पत्र का है ना, तो कुछ प्रमाण पत्र वगैरह इसमें सब मतलब अटैच्ड है, उसका फॉर्मेट वगैरह तो आपको बस वहाँ संस्थापित लेके आना ये है ना, और यही इसी तरीके का अपलोड कर देना है ना। जैसे कि आपके एज मतलब कैटेगरी वाला, तो ये कुछ कैटेगरी वाले ईडब्ल्यूएस का देखो ये दिया गया है। तो अगर आपके पास नहीं हो वैसे भी, जब आपका बना हुआ होगा तो ये सब कुछ लिखा होगा। एक चीज़ देख लेना, ये जरा 2.5 लाख का वाला बॉन्ड वाला, सिक्योरिटी बॉन्ड वाला है ना, ये आपको भरवाना पड़ेगा। ये बस केवल ये जो है ना फॉर्मेट, ये ₹100 के नॉन जुडिशियल स्टैंप पे नीचे अटैच हो जाता है, या फिर ये पूरा फॉर्मेट प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, प्रिंट करवा दिया है ना, और यहाँ पे अपना नाम और आधार से आपको साइन करके सबमिट करना पड़ेगा। ये एक मतलब आपके उनके पास प्रूफ है, 2.5 लाख का चेक है आपका, ठीक है, जो अगर आपने काम नहीं किया तो पे करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वैकेंसी के साथ। जय हिंद।